पूरे बिहार में दुर्गा पूजा की धूम है, लेकिन एक धूम और एक चर्चा सत्ता के गलियारों में है कि चुनाव के बाद क्या होगा। चुनाव में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, सीटों का बंटवारा हो रहा है, सहयोगी दलों को मनाया जा रहा है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन में। लेकिन चुनाव के बाद क्या, मुख्यमंत्री कौन, ना तेजस्वी यादव का चेहरा फाइनल हो रहा है और ना नीतीश कुमार का चेहरा फाइनल हो रहा है। कहा जा रहा है चुनाव के बाद सब होगा, देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा, विधायक दल तय करेगा क्या होगा नहीं होगा। दबे जुबान से तेजस्वी यादव की भी चर्चा होती है, दबे जुबान से नीतीश कुमार की भी चर्चा होती है, लेकिन ऑफिशियली कहीं कुछ नहीं है। लेकिन एक चर्चा और तेज हो रही है एनडीए में। चर्चा क्या है? देखिए, पहले ये कहा जा रहा था कि अगर बहुमत भी मिलेगा तो हो सकता है नीतीश कुमार दोबारा ओथ नहीं ले, कोई दूसरा आदमी ओथ ले। तो ओथ लेगा कौन? क्या कोई कुशवाहा नंबर 1 की कुर्सी पर बैठने जा रहा है? जो कुशवाहा समाज है उसकी क्या इच्छा है, क्या चाहता है ये समाज? इतना मजबूत समाज, इतने आबादी वाला समाज और राजनीतिक ताकत वाला समाज की एक ही इच्छा है कि नंबर 1 की कुर्सी पर कोई कुशवाहा बैठे। तो वो कुशवाहा कौन है, कौन बैठ सकता है? अगर एनडीए की सरकार बनी तो फिर क्या होगा? अगर नीतीश कुमार नहीं बने तो फिर कौन? अगर किसी कुशवाहा को भी बैठना है तो वो कुशवाहा कौन होगा? तो दो ही नामों पर चर्चा है, दो ही नामों पर विचार हो रहा है, जिसमें पहला नाम सम्राट चौधरी का, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा का। दोनों नामों की चर्चा है। सम्राट चौधरी के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है कि पटना साहिब अपने ससुराल से वो चुनाव लड़ेंगे। कुशवाहा की एक बड़ी आबादी है, नंदकिशोर यादव बड़े पद पर जाएंगे, महामहिम बन सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं और वो सीट सम्राट चौधरी के लिए खाली कर सकते हैं। बहुत तेज चर्चा है, क्योंकि सम्राट चौधरी के चुनाव लड़ने से एक मैसेज कुशवाहा समाज के बीच जाएगा। कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि दोधारी तलवार है सम्राट चौधरी का चुनाव लड़ना। अगर आप एक तरफ कुशवाहा की गोलबंदी की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ये भी सोचिए कि कुर्मी वोटरों में कुछ नाराजगी भी हो सकती है। लेकिन पूरे बिहार का कुशवाहा समाज इस बात को लेकर चर्चा जरूर शुरू कर देगा अगर सम्राट चौधरी चुनाव लड़ते हैं कि सम्राट चौधरी को लेकर पार्टी सीरियस है, और चुनाव के बाद अगर कुशवाहा कोई बैठेगा तो सम्राट चौधरी भी चुनाव लड़ सकते हैं और सीएम बन सकते हैं। तो ये चर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की तो चर्चा होती ही है कि कुशवाहा के सर्वमान्य नेता हैं, कुशवाहा समाज में पकड़ है और कुशवाहा समाज की दशकों से इच्छा है कि उपेंद्र कुशवाहा नंबर 1 की कुर्सी पर बैठे। लेकिन विधायकों की संख्या क्या होगी आप समझ रहे हैं। कितनी कम संख्या होगी उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों की और कितनी ज़्यादा होगी भारतीय जनता पार्टी की। चर्चा के लेवल पर है कि उपेंद्र कुशवाहा भी हो सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक सच्चाई तो यही है ना कि भाजपा के ज़्यादा विधायक जीतेंगे। तो एक नाम जो सम्राट चौधरी का आता है वो आएगा। भाजपा की जो पीड़ा है कि भाजपा का अभी तक सीएम कोई नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि सम्राट चौधरी के नाम पर हो जाए। और जो राजनीतिक फायदा होगा, लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ है 24 के चुनाव में, कुशवाहा वोटरों का छित विच्छित हो गया, कुशवाहा का वोट ज़्यादा आरजेडी के पाले में चला गया, महागठबंधन के खाते में चला गया। उस वोटों को अगर गोलबंद करना है तो ऐसा अनुमान लोग लगा रहे हैं, क्या होगा पता नहीं, लेकिन एक अनुमान है कि अगर सम्राट चौधरी चुनाव लड़ते हैं तो कुशवाहा समाज ये जरूर सोचेगा कि पार्टी नंबर 1 की कुर्सी पर सम्राट चौधरी को बैठाने के लिए एक कदम आगे बढ़ चुका है। सीएम की कुर्सी पर तो एमएलसी रहते हुए भी वो बैठ सकते हैं, नीतीश कुमार तो लंबे समय से है, लेकिन एक चुनावी मैसेज देने की जो बात होती है, कुशवाहा समाज को एनडीए की तरफ गोलबंद करने की जब बात होती है, तो ये चर्चा होती है कि सम्राट चौधरी को चुनाव लड़ना चाहिए और पटना के आसपास के किसी सीट से लड़ना चाहिए जिसमें पटना सिटी नंबर 1 पर है, ताकि पूरे बिहार में चुनाव प्रचार करने के बाद शाम में वो अपने चुनाव क्षेत्र में भी प्रचार कर सके। इस तरह की चर्चा पार्टी कार्यालय में भी है, पार्टी के बाहर भी होती है, कुशवाहा समाज के बीच भी होती है।
तो तय तो सब विधायकों की संख्या से होगा, किसके विधायक कितने जीतते हैं नहीं जीतते हैं। लेकिन एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी को लेकर एक उम्मीद है कि बहुत दिनों बाद जो कुशवाहा समाज सोचता है कि नंबर 1 की कुर्सी पर कोई कुशवाहा ही बैठे, तो वो टेस्टिंग टाइम, वो पल, वो क्षण, वो ऐतिहासिक दौर कुशवाहा समाज को लगता है कि वो बहुत नज़दीक है और 25 की जो जंग होगी उसके बाद उनका सपना पूरा हो सकता है जब नंबर 1 की कुर्सी पर कोई कुशवाहा नेता बैठेगा। तो देखिए, इंतज़ार करने की बात है। बाकी तो महागठबंधन में तो तेजस्वी यादव है ही, वहाँ तो कोई चैलेंज ही नहीं है, वहाँ तो अगर बहुमत आएगा तो उन्हीं को सीएम बनना है। लेकिन एनडीए में ये चर्चा जरूर है कि अगर नीतीश नहीं तो कौन में कुशवाहा समाज का दावा ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। और चुनाव से पहले सम्राट चौधरी को चुनाव लड़ाकर पार्टी एक फैसला ले सकती है, कुशवाहा के वोटरों को गोलबंद कर सकती है। देखिए, अभी चर्चा क्या है कि बड़े बड़े नेता, कुछ एमपी, कुछ मंत्री, कुछ एमएलसी, सबको चुनाव मैदान में भाजपा उतारने जा रही है। कुछ हारे हुए कैंडिडेट लोकसभा के वो भी उतरेंगे, जीते हुए एमपी भी उतरेंगे, एमएलसी लोग भी उतरेंगे। लगभग 2 दर्जन सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जा रहा है, इस पर खबर हम आपको बता चुके हैं। लेकिन चुनाव के बाद की परिस्थितियों का भी जब आकलन और चर्चा होती है तो उसमें ये चर्चा भी साथ साथ चल रही है कि सम्राट चौधरी को चुनाव लड़ाया जाए, कुशवाहा वोट को गोलबंद किया जाए और किसी कुशवाहा को नंबर 1 की कुर्सी पर बैठाया जाए। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।